हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में जब ये पता चला कि भगवान कृष्ण जीवित हैं, महाराज, उनका नाम भी सुनिए। उनका नाम है श्री कृष्ण। तो उनके भक्त अति प्रसन्न हुए। कृष्ण जीवित है विदुर, कृष्ण जीवित है। लेकिन शकुनी को इस सूचना से बड़ा धक्का लगा। उसने क्रोध में आकर धृतराष्ट्र के सामने ये शपथ ली कि वो किसी भी दशा में दुर्योधन को युवराज बनाएगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं तो कैसा लगा होगा। जो हमारे भक्त हैं वे अति प्रसन्न हुए होंगे और जो शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। ये सोच सोचकर कि गोमांतक पर्वत के अग्निकांड में जलकर हम भी भस्म हो गए होंगे। आप अभी तक उसी अग्निकांड में उलझे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं, फिर हमारे सखा को अर्जुन? हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। तो चलो हम उसकी सहायता को चलते हैं। नहीं। क्यों? अभी इस धरती पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है। पर
इस अग्निकांड से उसकी रक्षा? उसके लिए क्या स्वयं जाना पड़ता है? फिर भी दाऊ भैया, अभी उसके लिए काफी देर है। अभी से उसकी चिंता क्यों? देखो कन्हैया, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम सब कुछ जानते हो और मुझसे सब कुछ छुपा कर रखते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये बात मत भूलो। ये कैसे भूल सकता हूं दाऊ भैया? यहां आने से पहले सबसे पहली शर्त तो आपने यही रखी थी। हाँ, और इसलिए रखी थी कि जो हम कहें वही आप करें। तो आज्ञा करें ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हमें क्या करना है? केवल इतना ही कि इस समय कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है वो हमें बताओ। तो सुनिए, हम जीवित हैं, यह समाचार सुनकर कौरवों का पक्ष कुछ घबरा गया है। हमारे जल जाने का समाचार सुनकर शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र को मना लिया था कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर दे। फिर क्या? अब ये पता चला है कि हम जीवित हैं, तो पांडवों का पक्ष बलवान हो गया है। मैं देख रहा हूं इस समय भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। महाराज, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी राजधानी में लौटने का समय हो गया है। जी पितामह। मैं अपनी वृद्ध आंखों से उन्हें हस्तिनापुर में हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूं। आप उन्हें कब बुला रहे हैं? यथाशीघ्र पितामह। मेरा विचार है कि उनकी राजधानी में लौटने के पूर्व ही आपको युवराज बनाने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है पितामह? कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं राजन। सारी प्रजा, यहां तक कि सारे राज्य में यही विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए, अन्यथा अगर देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पितामह, आप पूजनीय हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमति से ही होते रहे हैं। इस पद के उत्तराधिकार का निर्णय भी आपकी सहमति से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दें तो अच्छा है पितामह। यह तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपना युवराज किसे नियुक्त करे। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु इस कुल में आपसे छोटा हूं। क्या मैं आपसे परामर्श भी नहीं ले सकता? क्यों नहीं, मगर परामर्श वहीं दिया जाता है जहां उसके स्वीकार करने की संभावना होती है। देखिए राजन, हस्तिनापुर राज्य सत्य, न्याय, धर्म और प्रजा पालन के लिए जाना जाता रहा है। यहां के राजकुल ने सदा जनमत का आदर किया है। प्रजा का मत किसकी ओर है पितामह? इन सब बातों का पता तो राजा को स्वयं होना चाहिए। यह तो आपके गुप्तचरों का कर्तव्य है कि आपको जनमत की सूचना देते रहे। यही तो दुविधा है पितामह। तराजू के पलड़ों पर एक ओर मेरा पुत्र है तो दूसरी ओर मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी? न्याय के आसन पर बैठने वाले न्यायाधीश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकता है। हां, भूल अवश्य कर सकता है, परंतु राजन, इतिहास भूल को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं राजन कि किसी मोह अथवा दुर्बलता के कारण अन्याय करने की भूल न करना।
भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु इस राज्य सभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। अंतर है तो केवल एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर्व राजा की संतान। यहां बैठे बहुत से लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है। हाँ, राजकुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज। हम
सबका मत यह है महाराज, किसी भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। मेरा भी यही मत है महाराज। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है। इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे। भाभी, आपको बधाई हो। आज महाराज ने दरबार में घोषणा कर दी है कि हस्तिनापुर का भावी राजा पांडुपुत्र युधिष्ठिर होगा। उन्होंने कुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया है। सच? आप सच कह रहे हैं विदुर भैया? हाँ भाभी, सारी प्रजा का दबाव इतना था कि मन से ना चाहते हुए भी वो ऐसा करने पर विवश हो गए। नहीं विदुर भैया, ये प्रजा के दबाव से नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस अभागन पर हो गई है। वही इस प्रकार पत्थर में से अमृत निकाल सकते हैं। हे प्रभु, मैं आप ही के सहारे हूं। इस दासी पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। नारायण 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 आपका स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। द्वारिका की भूमि आपकी चरण धूलि से पवित्र हुई है। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। कहिए, क्या समाचार हैं? प्रभु, तीनों लोकों में
विश्वकर्मा की बनाई आपकी नगरी की चर्चा हो रही है। हाँ, ये नगरी चर्चा के योग्य ही है। इसीलिए इसे हमने 4 धामों में से एक धाम और 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। आप जिस नगरी में स्वयं विराजेंगे प्रभु, उस नगरी को वो सम्मान प्राप्त होगा जो किसी दूसरे को हो ही नहीं सकता। और कहिए नारद जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो। भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है। कहिए। प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आप द्वारका की ही समृद्धि में लगे रहेंगे या संसार के और भी कार्य करेंगे? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर। सब कुछ जानते हुए भी नादान बन रहे हैं। ये कैसी लीला है लीलाधर। आप भी सीधा प्रश्न कहां करते हैं मुनिराज? प्रश्न सीधा है भगवान। इस संसार में हर मानव को अपने वंश वृद्धि की कामना रहती है। यूं भी विवाह धरती के 16 संस्कारों में से एक है, और अब वो समय आ गया है कि आप विवाह करें। आप कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर? भला दाऊ भैया से पहले मैं अपना विवाह कर लूं? असंभव। क्या मुझे पातक न लगेगा? परिवेत्ता कहलाऊंगा, परिवेत्ता। दाऊ भैया के विवाह की चिंता आप न करें, उसका प्रबंध तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कर दिया है। यहां तक कि आपके होने वाली भाभी इस समय पृथ्वीलोक की ओर ही आ रही हैं। उनके स्वागत की तैयारी कीजिए भगवान। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? तनिक हमें इतना तो बताइए, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है? सब कुछ जानते हुए भी मुझी से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनर्त नंदन सम्राट रेवत के पुत्र महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। वत्स, जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। कहो, मृत्युलोक से यहां तक आने का कारण क्या है? हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूं कि इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? इसका वर तुम्हें पृथ्वीलोक में ही मिलेगा। परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उनमें से कोई भी इस समय
पृथ्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामह। वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक की काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सो ब्रह्मालोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूं। नारायण नारायण। ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया मुनिवर। नारायण नारायण। उधर देखिए महाप्रभु। अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायण नारायण। पुत्री, पृथ्वी लोक तो आ गया, किंतु इतनी बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहां होंगे? उन्हें कहां ढूंढा जाए? हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहां ढूंढा जाए। उसका प्रकाश ही उस तक पहुंचने का मार्ग दिखा देता है। इसलिए हे पिता, पृथ्वी को तनिक ध्यान से देखिए तो उनका पता स्वयं ही चल जाएगा। वो देखो पुत्री, वो देखो। चलो, हमें शीघ्र पहुंचना चाहिए।
हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरामंडल को अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो राजन। प्रभु, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है। उन्होंने इस मृत्यु लोक में आप दोनों के अवतार लेने का रहस्य भी मुझे बता दिया है। भगवान, मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र ककुदमी हूं। यह मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। महाराज, आप सूर्यवंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सहधर्मचरी तव प्रतीक्षुच्चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। आप दोनों दिव्य आत्मा हैं। आपका मिलन पूर्व निश्चित है। फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। फिर भी एक पिता की आपसे यही विनती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े लाड़ से पाला है, इसे सर्वदा सुखी रखना, सर्वदा सुखी रखना। हाँ तात, मैं आपको वचन देता हूं
कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारे गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी अनुमति और इच्छा के अनुकूल ही होगा। तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों सर्वदा सुखी रहो। ईश्वर की असीम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। भगवान, मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दें। महाराज, इतनी जल्दी क्या है? अभी द्वारिका में इनके विवाह की जो धूम मचेगी वो तो देखते जाइए। यहां रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा प्रभु। यह अब पुत्री का नगर हो गया है, यहां का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। वैसे भी यहां के नगरवासी इतनी बड़ी देह वाले दीर्घकाय मनुष्य की हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या? देखिए ना, सतयुग की तुलना में इस युग के मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे सब कितने छोटे हो गए हैं। अब मेरा स्थान यहां नहीं है, मैं हिमालय पर जाकर अब तपस्या करूंगा प्रभु। अच्छी बात है, पधारिए, आपकी तपस्या सफल हो। हाँ, आपके इतना कहने से ही मेरा कल्याण हो गया प्रभु, मेरा कल्याण हो गया। भैया, भाभी के लिए तो बड़ा ऊंचा महल बनाना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हम अभी इन्हें सतयुग से द्वापर युग तक ले आते हैं। भैया, भाभी, आप दोनों को बधाई हो। अब मेरा यहां क्या काम? आप दोनों बातें करिए, मैं जाकर नगरवासियों को आपके विवाह की सूचना देता हूं। सारे नगर में आप दोनों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
की बधाई हो, ब्याह की बधाई। धन्य भई द्वारिका रेवती कुमारी का, धन्य भई द्वारिका रेवती कुमारी का, द्वारिका से भूमि पे उतर आई। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। जगत पिता ने आस पर बतलाए दी, ओ बधाई। जगत पिता ने आस पर बतलाए दियो। जाओ पृथ्वी लोक मिट जाए चिंता शंका तो, पिता ने दे कृष्णा को दो ब्याह रचाए दियो। के विघ्ने रेवती बलदाऊ मेल मिलाए दियो। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। शोभा कभी पहले देखी ना सुनी, इस झांकी पे मोहित सुर नर और मुनि। अब आशा अभिलाषा ये हमारी सखी, श्री कृष्ण भी लाए वधु प्यारी सखी। जय हो बलराम की, जय हो घनश्याम की, जय हो यदुवंश की, द्वारिका धाम की। जय हो बलराम की, जय हो घनश्याम की, जय हो यदुवंश की, द्वारिका धाम की। दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए, दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए। आरती उतारिए सुखदाई। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। आज देव की मात रोहिणी हर्षित है, पुत्रों पे वसुदेव पिता श्री गर्वित हैं। बलदाऊ की जोड़ी पे बलिहारी है, आज परम आनंदित कृष्ण मुरारी हैं। नाचो रे, गाओ रे, तुम तरना, तुम तरना। नाचो रे, गाओ रे, तुम तरना, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो। बधाई हो, ब्याह की बधाई। ब्याह की बधाई है, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेम
यस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। कृष्णा